हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। इसका बेसिक आज हम सीखेंगे और गणित का बेसिक लेवल एकदम सीखने वाले हैं हम लोग। पहला चीज़ ये तो होता है कि गणित को अंग्रेजी में कहते ही क्या है। जैसे हम लोग गणित की कई अंग्रेजियाँ देखते हैं, जैसे कहीं कहीं हम लोग मैथमेटिक्स भी देखते हैं, कहीं कहीं मैथ्स भी देखते हैं और कहीं कहीं मैथ भी देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से सही कौन है, मैथमेटिक्स सही है कि मैथ सही है कि तीनों सही है। तो कुछ लोगों से पूछा जाता है तो तीनों को बता देते हैं कि तीनों सही है। अच्छा, कुछ लोग पहले और दूसरे को बताते हैं, कुछ लोग इसी को अकेले बताते हैं, कुछ लोग इसको अकेले बता देते हैं। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो गणित की शुद्ध अंग्रेजी है वो है मैथमेटिक्स। गणित की जो शुद्ध अंग्रेजी है वो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म होता है मैथ्स। जबकि मैथ जो है ना, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिले मैथ, तो ये गणित का अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये अंग्रेजी उसकी नहीं है। तो गणित की जो शुद्ध अंग्रेजी कौन है, मैथमेटिक्स, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है मीन छोटा रूप है वो है मैथ्स। अच्छा, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते हैं, मीन्स अगर कह सकते हैं जिस जिस देश में मैथ पढ़ी जाती है, अगर वहां हम पूरे की बात करते हैं तो आर्किमिडीज हैं। कौन है? तो अगर इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो आर्किमिडीज है। अगर हम इंडिया लेवल की बात करते हैं कि इंडिया में कौन है फादर के, इंडिया में कौन है मैथमेटिक्स के फादर, तो वो है आर्यभट्ट। तो ये अक्सर बच्चों को जब बताया जाता है कि गणित के जो जनक है वो आर्किमिडीज हैं, तो तुरंत बोलते हैं नहीं सर आर्यभट्ट हैं। तो हाँ, आर्यभट्ट भी हैं और आर्किमिडीज भी हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो आर्किमिडीज हैं, और अपने नेशनल लेवल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो आर्यभट्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि डिफिनीशन क्या होगी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की अगर डिफिनीशन दें तो मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका आकलन एवं मूल्यांकन करते हैं, उसी को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। या फिर संख्याओं के बारे में अध्ययन करना एवं उनका आकलन एवं मूल्यांकन करना ही मैथमेटिक्स या गणित कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे अच्छा टॉपिक है कि मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि मैथमेटिक्स, और इसका फुल फॉर्म होता है, देखो, M फॉर मेमोरी, A फॉर एक्यूरेसी, T फॉर टैलेंट, H फॉर हार्ड वर्क, E फॉर इथियोपियन, M फॉर माइंड, A फॉर अटेंशन, T फॉर टैक्ट, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर क्लेवरनेस, S फॉर सिंसियरिटी। तो बेसिकली ये मैथ का फुल फॉर्म है। देखिए, अगर मैथ आपको सीखना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके फुल फॉर्म में वो चीज़ें लिखी गई हैं। पहला तो आपके पास मेमोरी होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ एक्यूरेसी होना चाहिए, मीन्स शुद्धता होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आपके पास चालाकियाँ होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो आप मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो इसके फुल फॉर्म से हम पता कर पाएंगे कि अगर मैथ को हमें सीखना है तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये आता है कि ब्रांच क्या होती है, मैथ के जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली मैथ के कई शाखाएं हैं, जिसमें से हमने कुछ शाखाओं को नोटेड कर रखा है। पहला है एरिथमेटिक्स, अंक गणित कहते हैं, अलजेब्रा बीज गणित, जियोमेट्री रेखा गणित, ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति, और स्टैटिक्स सांख्यिकी, और प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। तो ऐसे बहुत से गणित के जो ब्रांच हैं उनकी शाखा है, जैसे लघुगणक भी है और त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ऐसे करके बहुत से ब्रांच है मैथमेटिक्स के। तो बेसिकली हमने यहाँ कुछ ही ब्रांच को लिखा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि गणित की जो शुद्ध अंग्रेजी होती है वो मैथमेटिक्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म मैथ्स होता है। जबकि यहाँ पे अगर आपको ये कहीं लिखा मिले तो उसको काट दीजिएगा, ये गलत है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो वो आर्किमिडीज हैं। अगर हम इंडिया लेवल की बात करते हैं तो आर्यभट्ट हैं। अच्छा, इनकी डिफिनेशन क्या होगी, तो गणित की अगर हम डिफिनेशन दें तो संख्याओं के बारे में अध्ययन करना एवं उनका आकलन एवं मूल्यांकन करना ही गणित कहलाता है। अच्छा, गणित की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेमोरी, एक्यूरेसी, टैलेंट, हार्ड वर्क। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होनी चाहिए कि अगर हम गणित सीख रहे हैं तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अच्छा, इथियोपियन, माइंड, अटेंशन, टैक्ट, इंटरेस्ट, क्लेवरनेस, सिंसियरिटी। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित की शाखाएं कौन कौन है। तो गणित की शाखा है जैसे एरिथमेटिक्स अंक गणित, अलजेब्रा बीज गणित, जियोमेट्री रेखा गणित, ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति,
स्टैटिक्स सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट आज इतना ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।